हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सीजी ट्रेडर्स सीरीज़ की आज दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपको अकाउंट क्रिएट करने से पहले किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, जो ऑथेंटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब आपकी अपनी ख़ुद की। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर आपने जो भी डिटेल देनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट देनी है और बिल्कुल जो सही है वो देनी है, ख़राब नहीं देनी। आपके पास मैं एक फ़ॉर्म शेयर करता हूँ आपके सामने। ये आपका फॉर्म है। पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि आप जिस नाम से भी आप अपना स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं उसका सबसे पहले तो जीमेल अकाउंट चाहिए होता है आपको। ठीक है, जीमेल अकाउंट के बाद आप उससे जो है साइन अप करते हैं। साइन अप करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देंगे, तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यूज़र नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। फिर उसके बाद ये अपना कैप्चा आ गया। कैप्चा करने के बाद यस, डू यू वांट टू सेंड अपडेट्स एंड सीजी ट्रेडर्स न्यू, मतलब ईमेल के थ्रू आपके पास जो जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आना चाहती हैं कि आप इसको यस करते हैं या नो करते हैं, जो भी कैप्चा फिल करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। तो इसके बाद क्या होगा, आपकी ईमेल के ऊपर जो है एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, वहाँ से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाइएगा। क्योंकि देखें, जो अथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं ना, वो आपको ईमेल वेरिफिकेशन लाजमी भेजती हैं कि ये जो अकाउंट क्रिएट हो रहा है कि वाकई में कोई ईमेल है या कोई रोबोटिक वगैरह तो किसी तरीके से जो ऑटोमेटेड जो होता है वो तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें कैप्चा हो गया और ये वेरिफिकेशन वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हो गई। ये अथेंटिक वेबसाइट्स की पहचान होती हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपका अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स करने के बाद जो है मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जो है ना, ये वाला सेक्शन जो है पेमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, मेन सेटिंग है वो मैं आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा। मेन आपका ये है, मेन चीज़ ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, साइन एज जो भी आपका पर्सन, अगर आप कंपनी एक कंपनी में 3-4 बंदे रख के, मतलब यानी कि एम्प्लॉयज़ रख के मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, हाई पॉली या लो पॉली, तो उनका अलग है सेक्शन और एक नॉर्मल पर्सन का अलग है। पेमेंट मेथड के अंदर आते हैं, दो हैं इसके अंदर, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, पेयोनियर और पेपाल। ठीक है, आपका अकाउंट जिसके ऊपर भी बना हुआ है, पेयोनियर या पेपाल, आप उसको बना के लिंक करवा सकते हैं। बाकी नेम है आपका वो नेम। ठीक है, वो नेम मैं फिर बता रहा हूँ, वो नेम जो आप जिसका भी NIC यूज़ कर रहे हैं, अपने फादर का या अपनी मदर का या अपनी सिस्टर का, NIC वेरिफिकेशन इसके अंदर लाजमी है। जो NIC में नाम होगा वही नाम आपने यहाँ ऐड करना है। सर नेम भी वही ऐड करना है जो आपके NIC में होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो होती है आपकी, डेट ऑफ बर्थ भी वही यूज़ करनी है आपने जो आपके NIC में है, और आइडेंटिफिकेशन नंबर भी वही यूज़ करना है जो आपके NIC का है। ठीक है, कंट्री वही आपने यूज़ करनी है जो आप जिस कंट्री का आपके पास NIC है। ठीक है, और सिटी भी वही यूज़ करना है, सेम टू सेम जो भी ओवरऑल डिटेल्स आपके NIC में वही आपने यहाँ पे भी पुट करनी है, और अकाउंट भी उसी नाम से आपने क्रिएट करना है जीमेल का जो आपके NIC में है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका स्ट्रीट आ गया, ये सारा एड्रेस वगैरह NIC का डलेगा। बाकी ईमेल एड्रेस पेपाल का है तो आप पेपाल का ऐड कर सकते हैं इसमें। फाइल अपलोड्स के अंदर आपने क्या करना है, NIC की 2 पिक्चर्स लेनी है फ्रंट से, हाई रेजोल्यूशन, या स्कैन करवा लें किसी से, उसको कहें कि कॉपी करके जो है ना मुझे USB में डाल के दे दें या व्हाट्सअप कर लें। ठीक है, बैकग्राउंड NIC का जो कॉर्नर्स होते हैं छोटे छोटे वो ब्लैक रखिएगा। बाकी दोनों फ्रंट और बैक दोनों इमेजेस आपके पास होनी चाहिए NIC की, और यहाँ पे जो है आपने अपलोड करके सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो ये पेमेंट मेथड है, और ये जो रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अथेंटिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए। ठीक है, और आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा। जब तक आप अकाउंट सेटअप करें, आप अपलोड नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी मॉडल, फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। मुश्किल से 15 दिन लगेंगे, 15 दिन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फिर मुझे मत कहिएगा कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, थोड़ा पेशेंस रखें
और इंशाल्लाह जो है मैं ये पूरी सीरीज़ लेके चलूँगा और अच्छा अकाउंट सेटअप करना बताऊँगा। मेरा अकाउंट है, मैंने बनाया है किसी और के NIC पे, मैंने फैमिली मेम्बर के NIC पे बनाया है, मगर ये है कि उसको 3-4 महीने हो गए, अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले की भी अपने काफ़ी सारे अकाउंट सस्पेंड करवा चुका हूँ। तो इस वजह से अब उन चीज़ों का मैं ध्यान रखा हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगा आगे वीडियोस में। पूरी सीरीज़ है ये, ठीक है। इसके साथ साथ ये मेन सेटिंग है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट्स जो आपने रखनी है अपने सामने, वो ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अथेंटिक ईमेल, जीमेल अकाउंट जो NIC के ऊपर, टोटली NIC की डिटेल के ऊपर आपने चलना है, जीमेल अकाउंट और ये सारी चीज़ें। क्योंकि इनका जब ये रीसबमिटेड फॉर रिव्यू पे जाता है ना, तो वो एक एक चीज़ देखते हैं, भले किसी भी कंट्री का NIC हो, तो वो एक एक चीज़ नोट करते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं कि जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, NIC नंबर क्या है, नेम क्या है, पिक्चर कैसी है, किस कंट्री में है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आपने कंट्री पाकिस्तान डाला हुआ है और आपका NIC दुबई का है या इंडिया का है, तो फिर ये अप्रूव नहीं करेगा, ये आपको बोलेगा दोबारा से कि आप अपनी जो है डिटेल्स को चेक करें, और अकाउंट प्रूव नहीं होगा। अकाउंट प्रूव नहीं होगा तो पेमेंट फिर आपको रिसीव नहीं होगी, ठीक है। आज की हमारा ये था ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको मेन सेटिंग बताऊंगा, और इन फ्यूचर मतलब जो आने वाली वीडियोस उसमें मॉडल क्रिएट करना बताऊंगा, कोई भी एक नॉर्मल सा, उसमें किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वो चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। अब तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।